गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और जी मैं माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपकी दुआएं हैं। और सुबह का टाइम हो चुका है, बल्कि आफ्टरनून हो गई है। सुबह आज मैं घर पे ही रही हूँ सारा दिन, कुछ काम थे घर पे करने वाले, तो अभी मैं निकली हूँ बाहर, टेस्को जा रही हूँ। साथ साथ में बेटा मेरा कह रहा है कि उसने खाना है चाचास का बर्गर, चाचा से जाऊँगी मैं बर्गर लेकर आती हूँ। तो अभी शाम का मैंने कुछ प्लान नहीं किया, सोचा नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं सोच रही थी, क्योंकि वज़न बढ़ गया था तो डाइट शुरू कर रही थी। तो कल मैंने की कोशिश, लेकिन इतना ख़ास नहीं कामयाब हो पाई। तो आज फिर से मैंने कोशिश की है। तो आज मैंने अपनी डाइट में 2 अंडे बॉयल लिए हैं और 1 ब्रेड ली है, प्लेन ब्रेड, ठीक है। और साथ में मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली है। तो ये थी आज की मेरी डाइट का नाश्ता। तो अभी लंच के लिए मैं जा रही हूँ टेस्को, तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगी फ्रूट सैलड, तो ये सारी चीज़ें, और साथ में ग्रेप फ्रूट। तो जो भी खाऊंगी मैं कोशिश पूरी करूंगी आपको दिखा दूं। और फिर जी हाँ, आज का वज़न जो है वो भी मैंने कर लिया था। तो उसके बाद जी हाँ, देखते हैं कि थोड़े दिनों के लिए चैलेंज किया है अपने आप को कि थोड़े दिन ट्राई करती हूँ। तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं लूज़ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। अभी जी मैं यहाँ पे टेस्को में पहुँच चुकी हूँ, गाड़ी पार्क की है। तो अभी मैं ट्रॉली लूँगी, ट्रॉली लेके तो अंदर जा रही हूँ। मौसम देख लें, क्लाउडी क्लाउडी सा है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है कि हम कहें। तो मौसम दरअसल ठीक है। ये वाली ट्रॉली नहीं मुझे लेनी, मुझे लेनी है टिफा वाली ट्रॉली। तो अभी थी यहाँ पर बच्चों वाली ट्रॉली सिर्फ, तो मैं ले रही हूँ बड़ी वाली, नहीं लूँगी, बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। तो मैं लूँगी ये छोटी वाली ट्रॉली, ठीक है। इसमें रखेंगे अपना बैग और आपको दिखाते हैं। और साथ में रखें अपना हैंड बैग, ठीक है जी। ये हो गया मेरा हैंड बैग जिसमें मैंने सामान लेकर आना था। तो भी मैं आ रही हूँ अंदर टेस्को में। पहले तो सबसे पहले मैं लूँगी फ्रूट, जो मुझे लेना है फ्रूट, क्योंकि मेरी डाइट में फ्रूट जो है वो मैं अहम किरदार अदा करता है। फ्लावर कितने प्यारे हैं ना। तो फ्रूट लूँगी और साथ में सैलड भी, कुछ सैलड मैंने ऑलरेडी ले ली है और कुछ अभी लूँगी मैं यहाँ से। टमाटो लेते हैं, टमाटर, मेरा ख्याल में टमाटर तो हैं घर पड़े हुए ऑलरेडी। और सैलड के लिए लेते हैं बीटरूट, मुझे अच्छे लगते हैं कटे हुए ऑलरेडी, ताकि मेहनत ही ना करनी पड़े, है ना, सही बात है ना। तो मैं यहाँ से लेती हूँ स्टीम्ड बीटरूट, हाँ ये वाले ले लेती हूँ स्टीम्ड, ठीक है। तो जी रेडिश है मेरे पास ऑलरेडी घर पड़ी हुई है, टमाटर भी हैं, लेटस भी है पड़ी हुई, ये सारी सैलड मेरे पास ऑलरेडी है। ग्रेप्स देखती हूँ, ग्रेप्स ले लेती हूँ। ग्रेप्स भी ले लिए मैंने, ये वाला देखती हूँ, ये वाले ग्रेप्स लेती हूँ। ग्रेप्स भी ले लिए मैंने। क्यूकम्बर है मेरे पास ऑलरेडी, आलू भी हैं घर पड़े हुए। ये सब्ज़ी वगैरह नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। एप्पल भी हैं मेरे पास इस वक्त। मुझे चाहिए पेयर्स, बैग एक लेते हैं पेयर का। बनाना मुझे लेने हैं काफ़ी सारे, क्योंकि बनाना हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। मैं और मेरी फैमिली सारे बनाना बहुत शौक़ से खाते हैं। ये वाला नो, ये वाला थोड़ा सा ठीक नहीं है। कौन सा लें, कितने सारे बनाना है ना माशाल्लाह। जब हमारे पास चॉइस होती है ना, तो हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सा लें। जब चॉइस नहीं आती है तो फिर जो तैयार होता है ना वही नज़र आता है, वही ले लेते हैं। हाँ ये वाली ठीक है, ये वाले बनाना हो गए, साथ में कुछ और भी बनाना ले लेते थोड़े से। ये वाले हो गए बनाना, तो ये हो गए बनाना। और नो, वाटरमेलन के लिए मैं आई हूँ, वाटरमेलन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे लगता है वो ख़त्म हो गया है।
तो मैं जाऊंगी किसी एशियन शॉप पे, ठीक है, वहाँ से लेकर आऊँगी वाटरमेलन। ये मेलन हैं ये सारे, ये नहीं मुझे खाना, मुझे चाहिए सिर्फ वाटरमेलन। यहाँ से क्या लेते हैं, ये भी नहीं दिल कर रहा खाने को, ये सारा मेरे पास। चेरीज़ ले लेती हूँ शायद मैं। ब्लैकबेरीज़ मेरे ख्याल में ब्लैकबेरीज़ तो हैं मेरे पास, घर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन ले लेती हूँ फिर भी। ऑरेंज, ये वाले ऑरेंज मुझे चाहिए, ये वाले बड़े वाले, ये वाले साइज़ में हैं। 2 पैक लेती हूँ ऑरेंज के भी, 2 ऑरेंज। स्ट्रॉबेरीज़, अभी मैंने यहाँ पे ली है सैलड क्रीम, बीटरूट ये वाले ले लिए, मैंने चेंज कर लिए हैं। तो क्योंकि मेरा नहीं दिल कर रहा था कि मैं कटिंग करूँ बीटरूट की और इतना टू मच काम करूँ, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वाला ले लिया। तो कुछ दरअसल टेस्को में यहाँ पे म्यूज़िक भी लगा हुआ था, मुझे नहीं लगता जितनी मैंने रिकॉर्डिंग की आवाज़ की वो शायद मैं आवाज़ आपको ना सुनवा पाऊँ, तो सिर्फ शायद मैं आपको वीडियो ही दिखाऊंगी क्योंकि म्यूज़िक इतना ज़्यादा कई बार होता है ना कि इंसान नहीं सुनवा सकता है ना, फिर कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पे जी मैं अभी सारा सामान ले लिया है और अब मैं टिल पे जा रही हूँ, खुद ही जाके पे करूँगी टिल पे। मैं यहाँ पहुँची हूँ कैश एंड कैरी पे, तो क्योंकि मुझे टेस्को से वाटरमेलन नहीं मिला है तो मैंने सोचा चलो 2-3 कैश एंड कैरीज हैं यहाँ पे, तो और सुपर स्टोर भी है, तो वहाँ पे जाके देखती हूँ कि वहाँ से अगर मुझे वाटरमेलन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि डाइट करने में ज़्यादा फ्रूट चाहिए, तो पानी वाला फ्रूट जितना खाएंगे उससे उतना ही फ़ायदा पहुँचता है। कुछ शॉपिंग मैंने कर ली है, ये देखें ये पड़ी हुई यहाँ पे, यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सारी शॉप्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, कुछ इधर भी शॉप हैं, ठीक है, यहाँ से भी देखती हूँ कौन सी शॉप से कहाँ से मुझे मिलता है। अभी थोड़ा इससे मैं बात करूँगी सितारा यासीन पे, तो बहुत सी बातें निकल रही हैं, तो मैंने भी अपने 2 वीडियोस में थोड़ी बहुत उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देती हूँ। जो लेटेस्ट बात निकली है कि उनकी जो लाइव आई थी सलमा की, उसके बारे में भी बहुत सी बातें लोगों ने की हैं। लोगों ने यहाँ तक नहीं छोड़ा कि उनके बच्चों को कह दिया कि उनको सामने लेकर आए।
ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे समझ नहीं आती है कि बच्चों का क्या काम है इस मामले में, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का और सिस्टर का ये मसला है, ठीक है। और ये मसला इतना नाजुक है, इतना कहते हैं ना कि बच्चों को तो इससे बहुत ही दूर रखना चाहिए, इस किस्म की बातों से। तो सलमा ने बहुत सी लाइव में बातें बताई हैं कि सितारा किस तरह से रहती थी उसके घर में। उसकी मोम ने ख़ास तौर पे उसको बताया, ख़ास तौर पे उसने कहा कि मैं मदीना में बैठी हूँ और जी हाँ, अपने बारे में बता रही थी कि मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि जब सब सो जाते थे तो मैं एक दिन उठी हूँ और मैंने देखा कि सितारा वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। सब सोए हुए थे, सलमा भी सोई थी, सारे सोए थे। उसकी मॉम ने सारे घर में उसे ढूंढा, क्योंकि जो उसके देवर का, सलमा का जो देवर है, उसके कमरे में उसका हस्बैंड सोता था। तो सितारा को नीचे होना चाहिए था, तो सितारा वहाँ पे नज़र नहीं आई, तो उस कमरे में उसकी मॉम नहीं गई थी। तो जब नीचे आ गई, उसकी मॉम ने आके बताया कि सलमा, मुझे सितारा कहीं नज़र नहीं आ रही। तो सितारा जो थी ऊपर से भागी भागी आई, तो एकदम से जैसे हड़बड़ाहट में भागी होती है ना, तो इस तरह से आई। तो मम ने पूछा, तो आगे से कहती मैं एडिटिंग कर रही थी ऊपर, क्योंकि उसकी मम ने तो सब जगह देख लिया था उसे, वो कहीं नज़र नहीं आई थी। तो उसकी मम ने फिर उसके बहन को बताया, सलमा को, कि मुझे यहाँ ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो उसकी मम ने, यानी कि ये कहते हैं ना, पहले तो उसकी मम तो कहती खुद कि नैना ने ये सारा शक डाला है, नैना ने गलत काम किया है। तो सलमा को पहले सबसे किसने बताया? तो शक का बीज तो इन्होंने बो दिया ना। तो शक डाली पहले मम ने उसके दिल में। अगर ये शक है तो अगर सच है तो फिर भी उन्होंने ही बताया है, उसकी मम ने ही उसको बताया है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो ये इस तरह से गलत काम कर रही है। फिर उसके बच्चों ने भी उसको बताया कि हमने भी देखा है कि सितारा अपना झूठा जो चाय वगैरह होती है पीने के बाद अपने इनके डैड को, असगर को देती थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों ने भी देखी हैं, तो उन्होंने भी नोट किया। बच्चों को क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है, बच्चे हैं ना, ठीक है ना। तो ये तो बड़े ही समझ सकते हैं ना कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सी बातें उन्होंने अपनी लाइफ में शामिल की थी। कल बहुत सी क्लियर की हैं बातें, लोग फिर भी नहीं समझते। आपको पता है उसने जो थी चैट उनकी व्हाट्सएप की, वो बता दिया कि क्या आपस में चैट करते थे। उसके अलावा उसने पूरी फैमिली का ग्रुप जो था उसकी चैट भी लीक कर दी थी कि खुद साजिद क्या कह रहा है, उसकी फैमिली इसको क्या कह रही। पूरी फैमिली को पता है कि ये गलत है, लेकिन क्यों साथ दे रहे हैं सितारा का? वो क्यों सलमा का साथ नहीं दे रहे? क्योंकि सितारा उनको पैसे खिलाती है, और दूसरी चीज, सितारा की वजह से उनके चैनल चलते हैं। अब चैनल नहीं चलेंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से? अब उनकी तो ये रोजी रोटी बन चुकी है सबकी, तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी तो कमानी, चाहे वो झूठ हो या सच हो, उनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जी अभी मैं लेकर आई हूँ लैम बर्गर अपने बेटे के लिए। तो उसने अभी खाना है, और शाम को जैकी पोटैटो को कह रहा है कि वो जैकी पोटैटो खा लेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से घर। लैम बर्गर भी ले लिया है, शॉपिंग भी कर ली है, वाटरमेलन भी मुझे मिल गया है कैश एंड कैरी से। ओह माय गॉड, इतना महंगा हो गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वाटरमेलन। मैंने ना वो लॉन्ग वाला, जो लंबा वाला होता है ना, बड़े वाला वाटरमेलन, मैंने वो उठाया। मैंने कहा चलो ये मुझे बताएं कितने का है। 129 पाउंड kg है पर kg, ठीक है। तो जब मैंने उसकी प्राइस पूछी ना, वो कितने kg बनना, 1799, 18 पाउंड का, 18 पाउंड का वाटरमेलन। कांट बिलीव दिस जी, क्या करें, इतनी महंगी चीज़ें होगी। फिर मैंने, क्योंकि मैंने इतना बड़ा करना क्या था, मैंने अकेले ही खाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो स्मॉल वाला जो राउंड वाला होता है ना, वो लिया। वो 8 पाउंड का आया है, यानी कि हाफ प्राइस वो, यानी कि इससे अगर देखा जाए तो 8 पाउंड का ये आया है। तो मैंने ये ले लिया है, और ये 2 दिन सिर्फ जाएगा मेरे लिए। 2 दिन के अंदर अंदर मैं खा लूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। यहाँ जी मैंने जल्दी से ग्रेप फ्रूट काट लिया, एक ग्रेप फ्रूट खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने पूरा मील नहीं अभी लिया है, सैलड खानी थी। तो अभी क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ अभी, तो जल्दी से मैंने ना एक ग्रेप फ्रूट लेके तो वो काटा है, वो खाने लगी हूँ। भूख लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी और ले लूँ, तो जल्दबाजी में तो अपनी डाइट ख़राब कर लूँ। तो मैंने ग्रेप फ्रूट काट के वो खाना है, तो उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी, और साथ में फिर मैं बाकी जो खाना खाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ना ये फ्रूट लेकर आई हूँ, तो मैं जल्दी से इसको ना ऐसे धो के एक बाउल में रख लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं काम करते करते इतना बिज़ी हो जाऊँ और फिर भूख लगे तो मैं जल्दी से ना कुछ भी उठा के खा लूँ। तो इसलिए इसको मैं पहले से ही तैयार करके रख लूँगी कि अगर ऐसे ही जल्दी से भूख लगी तो फिर एक एक दो तीन ऐसे खाती रहूँगी, ठीक है। तो ये मैं एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल करूँगी। और मैं ये गुआवा है, अमरूद, ये भी लेकर आई हूँ।
ये भी मैं इसको काटती हूँ, और वाटरमेलन जो है इसको भी, ठीक है। तो ये जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, ये बहुत अच्छा इस चीज़ के लिए होता है कि जल्दी में हमें कुछ पिक करना हो ना, तो ये धो के रखे हों पहले से ही, तो हम इसको पिक कर सकते हैं। तो जी ये है मेरा लंच, जो मैंने सैलड अभी बनाई है। तो इसमें मैं सैलड क्रीम डालूँगी, जो कि मैं, ताकि थोड़ा सा ना टेस्ट बदल जाए, उसका टेस्ट अच्छा है फ्लेवर के लिए। बीटरूट मैंने लिए हैं, इसमें ये मिक्स सैलड है, लेटस और कैरेट, स्वीट कॉर्न, क्यूकम्बर, टमाटो और रेडिश, चीज़ ली है, और थोड़े से अनियन पिकल वाले लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आज का ये जो लंच होगा मेरा ये वाला होगा, और साथ में मैंने अभी ग्रेप फ्रूट खा लिया था आते ही, बाहर से जब आई थी तो मैंने बताया था ये मैं खाऊंगी लंच। अब तो जी ये है मेरा आज का डिनर। फ्रूट है, मैंने ये काट लिया है फ्रूट। अगर मुझे और लगा कि मुझे और खाना है, थोड़ी सी और भूख है, तो फिर मैं और फ्रूट ले लूँगी, जिसमें मैं बनाना भी ले लूँगी साथ में, अगर लेना हो तो ऑरेंज भी है मेरे पास ऑप्शन, और गुआवा भी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं और ऐड कर लूँगी। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये मेरे लिए इनफ होगा। तो साथ में मैं ब्लैक कॉफ़ी भी ले लूँगी अगर मुझे लगा कि मुझे लेनी है, लेकिन मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा ली है अभी। तो देखते हैं फिर, ये होगा मेरा डिनर। तो जी जैसे कि मैंने तो अपनी सैलड खा ली थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे कि उन्हें खाने हैं बॉइल्ड पोटैटो, और साथ में मैंने ये क्या कहते हैं, चीज़ पाई, हैश ब्राउन फिश फिंगर्स, ठीक है। तो ये सारा रख दिया, और साथ में ये वेजिटेबल्स, सम गार्लिक ब्रेड एंड फिश फिंगर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मैंने ये वाला खाना खाना है। तो मैंने तो अपना ये देखिए फ्रूट, माशाल्लाह फ्रूट काफ़ी सारा फ्रूट लेके आई थी, तो सॉर्ट आउट कर रही हूँ अभी भी। तो ये ग्रेप फ्रूट अभी मैंने एक जो ग्रेप फ्रूट है वो खा लिया, 2 रहते हैं, तो ये 2 दिन के लिए मैं लेकर आई, 2-3 दिन के लिए सामान। तो 2-3 दिन में ये सारा फ्रूट इंशाल्लाह ताला खा लेंगे। जो वाटरमेलन जो है वो मैंने इस तरह से आधा रख दिया है, ठीक है। तो हाफ जो है वो मैंने काट के, तो ये छुपा बैठा है इधर बॉक्स में, यानी कि बॉल जो है ना इधर, अब दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे मैंने काट के फ्लिंग लगा के ना इसके ऊपर ऐसे मैंने रख दिया। तो मैंने बाकी तो खाना जो आज का था वो मैंने खा लिया है। कुछ ग्रेप्स कल के लिए रख लिए हैं, ये भी पड़े हुए हैं इधर भी, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज भी हैं, तो इनमें से जो भी दिल करेगा फिर मैं वो खाऊंगी। ये चीज़ मैंने इस्तेमाल की थी, आपको दिखा दूँ, मैंने सैलड के लिए। अभी मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तनों को मैंने साबुन से स्पंज के साथ वॉश कर दिया है, अब सिर्फ पानी के साथ इनको वॉश करना है। तो बस काम ख़त्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे। बाहर का मौसम देख लें, शाम का टाइम है, रात का, बल्कि कितने बजे हैं इस वक्त मैं देखूँ अपनी घड़ी पे, चेक करती हूँ, 8:30 बजे हैं। हाँ जी, 8:30 बजे का ये मौसम देख लें किस तरह का है। थोड़ा सा मैं ब्लाइंड में से दिखाती हूँ, ये देखिए, चेक करें ज़रा कैसा मौसम है ना। अच्छा मौसम है ना, फिर भी स्टिल अच्छा है माशाल्लाह, फिर भी अच्छा है, शुक्र करना चाहिए। जिस तरह का भी मौसम हो, बहुत अच्छा मौसम है। अब जी मुझे लगी है भूख, तो मैं सोच रही थी कुछ खाऊं, तो मैंने क्या किया है ये दिखाती हूँ आपको। ये कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी मैं बस ये वाली लेने लगी हूँ। तो हालांकि दूध नहीं लेना चाहिए, तो ये वाली कॉफ़ी मैंने कहा चलो 3 in 1 कॉफ़ी है तो इसको पी लेती हूँ। कॉफ़ी वैसे भी अच्छी है। तो मेरी केटल जैसे ही बॉयल हो जाएगी तो मैं इसको बनाऊँगी। नेस्कैफ़े की कॉफ़ी है, तो मैंने अपने इस ग्लास में कॉफ़ी ले ली है। तो दिल तो करता है साथ में कोई बिस्किट वगैरह खाया जाए, लेकिन नहीं खाना है। तो डाइट कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े दिनों के लिए कर लूँ। तो जी रात के बज गए हैं 9, यानी कि 9 बजने वाले हैं। तो अब समझ में नहीं आ रही थी क्या करूँ, तो मैंने ये कॉफ़ी ले ली है, अब बन गई है। पहले मैंने दिखाया था आपको कि कौन सी कॉफ़ी ली है, तो अभी ये मैंने बना ली है। चलें इसको पीते हैं और फिर थोड़ा सा टीवी देखेंगे या फिर यूट्यूब या कुछ करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। सुबह उठ के देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं दोबारा अपना वेट जो है वो चेक करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखानी है, ये बॉटल जो है मेकअप उतारने लगी थी, तो ये मेरा जो मेकअप रिमूवर है ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर भी कर दूँ। ये मेरी न्यू बॉटल है। ये देखिए ज़रा, इसमें देखें ज़रा, बबल शेक करनी पड़ती है जब भी हमने इस्तेमाल करनी है इसको। बबल है इसके अंदर, वो ऐसे है कि क्योंकि इसके अंदर ऑयल एंड पानी है मिक्स, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप देखें ज़रा गौर से देखें, वाटरप्रूफ है ये, मेकअप रिमूव करने के लिए, क्लेंजिंग। तो ये है ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए, तो मैं हमेशा से यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो क्लेंजिंग वाटर है, ऑयल भी इसके अंदर है,
तो जब ये हम वैसे सीधी करके रखेंगे तो मैं आपको शायद दिखाती हूँ एक और, अगर मेरे पास है तो। हाँ ये देखिए एक और मेरे पास है, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, आपको थोड़ा सा फील तो हो रहा होगा ना कि ये ऑयल, ये झाग बन गई है ना, ठीक है। मैंने शेक किया, ये मैंने शेक नहीं किया, तो इसके अंदर ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे नीचे, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा, है ना, ठीक है। तो ये ऑयल की वजह से ना ये बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इसके साथ जो मेकअप होता है ना वो सारा रिमूव हो जाता है। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने कॉटन पैड के ऊपर ना सारा वो जो मेकअप रिमूवर है वो लगा लिया है। तो अब मैं ये देखिए साफ़ कर रही हूँ, पास से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप ज़रा गौर से देखिएगा इसको कि इसके साथ मेकअप कैसे रिमूव हो जाता है। ये गौर से देख लीजिएगा। अब लिपस्टिक पे दिखाती हूँ आपको, जरा जल्दी पता चलेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए किस तरह से ये रिमूव तो हो जाता है मेकअप, और इतना अच्छा है ना ये, मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ। जितनी तारीफ़ करूँ ना इसकी उतनी ही कम है। वो इसलिए कि आपकी जो स्किन है ना वो भी नरम रहती है। ये देखें, अब हाथ लगाए ना ऐसे स्मूथ होती है, क्योंकि ऑयल है इसके अंदर। तो ऑयल की वजह से ना ऐसे हाथ भी लगाते हैं तो ड्राई नहीं होती है ये स्किन। नॉर्मली हम जब भी इस्तेमाल करते हैं ना मेकअप रिमूवर या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो सारी जो स्किन होती है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके साथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। इसके बाद आप चाहें अगर ना भी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाए ना तो इस तरह से भी रहें तो ठीक है। तो लेकिन वॉश करने के फ़ौरन, इसके फ़ौरन बाद मैं वॉश करती हूँ अपना फेस, तो उसके बाद फिर मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो होती है ना, नाइट क्रीम, डे क्रीम, तो वो इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं ना एक और चीज़ भी आपको दिखाऊँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने ये ली है, बास्केट सी है, ठीक है। ये बास्केट है, इसके अंदर मैंने ये स्मॉल ब्रश रखे हैं। ये सारे मेरे कंसीलर वाले ब्रश हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और ये 2-3 लिपस्टिक न्यू हैं, इस वजह से मैंने रखी। ये सारे मेरे ब्लशर वाले ब्रश हैं, और यहाँ पे मेरा पाउडर वाला और साथ में फाउंडेशन वाले ब्रश है। तो इसी तरह से ये आई शेडो वाले ब्रश मैंने यहाँ पे रखे हैं, स्पैचुलर वगैरह फाउंडेशन लगाने के लिए ऊपर, इसके ऊपर फाउंडेशन लगा के फिर मैं स्पंज से लगाती हूँ। तो ये सारे फाउंडेशन वाले ब्रश हैं, ठीक है। और ये मेरे आईब्रो के ब्रशेज़ हैं, ब्रांड न्यू रखे हुए ना, बिल्कुल जो बैक पे मैंने रखे हैं। तो इस तरह से ये बास्केट में ना अलग अलग से ब्रश मैंने रखे होते हैं। उप्स, तो गिर ही गया है। तो इस तरह से ये ना डिवाइड करके ऐसे रखती हूँ ना, बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाते हैं। अगर ब्रश ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं आती फिर मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसके बारे में बताते बताते मुझे याद आया कि मैं थोड़े से बात कर रही थी आज सितारा के बारे में भी बहुत ही बुरा हुआ है। सितारा यासीन जो है उसके बारे में पायल मलक ने भी अब सच बोल दिया है। उसने सारा अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसकी बात हुई है कि जो भी सितारा ने किया है वो बिल्कुल उसने सही गुनाह किया है। ये बात सच है, बिल्कुल ये सच बात है कि उसने गुनाह किया, उसने कबूल किया है पायल मलक के साथ बात करके। तो अब वो पायल मलक से हेल्प मांग रही है। तो पायल मलक ने तो साफ इनकार कर दिया है। वो कहती हैं कि माफ़ी मांग लो जाके। तो लेकिन जो सितारा है वो माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा और इसी तरह से मेरे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा।